जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लगभग 45 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलें, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका आंसर होगा ए, शताब्दी एक्सप्रेस। सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली शताब्दी। 5, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इसका आंसर होगा ए, जॉर्ज आर्वेल। करेक्ट आंसर, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा 1905, डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? इसका आंसर होगा बी, 34 किलोमीटर। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आंसर होगा ए, कोलकाता। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? सबसे लंबी प्लेटफार्म कहाँ पे हो? इसका आंसर होगा गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका आंसर होगा ए, मेघालय। स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा सी, जॉन मथाई ने। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। यानी क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा सी, चौथा। करेक्ट आंसर सी, चौथा स्थान है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। करेक्ट आंसर बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आंसर होगा ए, मुंबई। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली?
इसका होगा बी 19 अप्रैल 1853 को। करेक्ट आंसर बी 16 अप्रैल 1853 को, सॉरी 16 अप्रैल 1853 को। क्वेश्चन नंबर 17, रेलवे बजट को सामान्य बजट की किस वर्ष में अलग किया गया? उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? आंसर होगा ए भारतीय रेल। करेक्ट आंसर बी भारतीय रेल। भारतीय रेल का नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा डी चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया में है दूसरा। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1825 में चली थी। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा ए हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 24, अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? आंसर होगा ए फेयरी क्वीन इंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? आंसर होगा ए जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल का सामग्री नहीं बनाया जाता? उत्तर होगा बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? आंसर होगा बी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर होगा बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा डी पूर्व मध्य रेलवे। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी चेन्नई और बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 30, पहिए और एक्सिलिन बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा ए बेंगलुरु में। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा बी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली?
उत्तर होगा ए 1925 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? आंसर होगा डी समझौता एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। उत्तर होगा बी बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2004 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इसका होगा सी लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर होगा सी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल किस स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली? आंसर होगा डी मुंबई और ठाणे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? उत्तर होगा ए पंजाब और तमिलनाडु। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? उत्तर होगा बी बंधन एक्सप्रेस। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? उत्तर होगा बी ग्वालियर और गोंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा सी कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा ए हाजीपुर। भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है? करेक्ट आंसर होगा बी 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? उत्तर होगा सी राज्यसभा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।